सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो साथियों, इस समय हम हैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये ग्वालियर रेलवे स्टेशन है। ये टिकट है, ठीक है साथियों, भोपाल का। और जैसे कि आप सबको पता है, जैसे कि आपने एक एग्जांपल के तौर पे देखा भी था कि जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय जो मुख्यमंत्री जी के लिए जो लेटर लिखा था, वो आप सब ने देखा ही था। यही लेटर हमने 10,000 पद वृद्धि के लिए भी लिखवाए हैं, और ओबीसी के जो 800 नियुक्ति पत्र रुके हैं, साथ में 2400 वेटिंग में, उसके लिए भी लिखवाए हैं। और साथ में जो प्रयोगशाला के पद के लिए भी हम निरंतर प्रयासरत हैं। तो साथियों, हम देखो, मैं जा रहा हूँ भोपाल, और आपको पता है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो साथी हैं क्या करते हैं कि जैसे हम जाते हैं भोपाल या हम वहाँ की इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं बस कि इन्फॉर्मेशन हमें मिली गई, अब हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, बाकी मेहनत कर ही रहे हैं। तो मैं वहाँ तक सबको सीमित नहीं रखना चाहूँगा, अपने स्तर पे सबको प्रयास करना चाहिए। 2-2 4-6 लोग सबको जाना चाहिए, चाहे वो ओबीसी के नियुक्ति पत्र रुके हों, चाहे जो काउंसलिंग करवा चुके हैं वेटिंग में, चाहे वो लोग हों, चाहे 10,000 पद वृद्धि की मांग हो, जहाँ भी सांसद का चुनाव जहाँ भी पक्ष के जो प्रतिनिधि लड़ रहे हैं, उन सबसे हमें मांग करनी चाहिए साथियों। और साथ में जो दिव्यांगों के जो पद बचे हैं, उन पदों को भी भरा जाए, इसको लेकर पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो साथियों, मैं अभी यहाँ पर हूँ, मेरा टिकट ये रहा है, मैं जा रहा हूँ। और मेरा जाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमने जो लेटर लिखवाए हैं, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, मैंने कई कैबिनेट मंत्रियों से लिखवाए हैं। तो क्या होता है, हम जब कॉल पे बात करते हैं तो उतनी ऑथेंटिक जानकारी या प्रूफ नहीं मिल पाता है। तो मुझे सिर्फ ये पता करके आना है कि हमारे जो लेटर्स हैं, क्योंकि हम जब ज्ञापन देते हैं या जब कोई लेटर देते हैं, जब हम अपनी तरफ से देते हैं, तो वो मंत्री जी तक या शिक्षा मंत्री जी तक भेजते हैं, वो एक अलग ही डेट रहती है, तो उसके बारे में जानकारी नहीं लग पाती। तो अभी मुझे सिर्फ ये पता करके आना है कि उसके में एक प्रति भी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। और जो भी मैंने 5-6 जो अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों से जो लिखवाए हैं, वहाँ से मुझे मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, इतनी कॉल पे अच्छे से बात नहीं हो पाती है। तो हम सोच रहे हैं कि पता करें कि कम से कम इतना पता चल जाए। इसके लिए हमें अगर दोबारा भी जाना पड़ेगा कभी 8-10 दिन में या कभी भी, तो हम जाके दोबारा भी पता कर लेंगे। लेकिन अभी हम ये पता करने जाना है कि हमारे जो प्रतियाँ हैं वो कहाँ कहाँ पे जा चुकी हैं, किस किस विभाग के यहाँ जा चुकी हैं, चाहे DPI हो, चाहे ट्राइबल हो, चाहे माननीय शिक्षा मंत्री जी हों या माननीय मुख्यमंत्री जी हों, वहाँ तक जा चुकी है। ये हमें इन्फॉर्मेशन देखनी है। और साथियों, मैं आपको बताऊं कि मैं आपको अब कोई इन्फॉर्मेशन भोपाल से नहीं बताऊंगा, वहाँ जाके जगह जगह के मंत्रियों के यहाँ से नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप क्या करते हैं, बस सुन लेते हैं, संतुष्टि कर लेते हैं, घर से निकलना नहीं चाहते। ठीक है, तो बस यही वीडियो देख लो आप कि मैं निकल रहा हूँ भोपाल के लिए। ठीक है, और जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो भी रहेगी, अब मैं आपको कोई शेयर नहीं करूँगा। बस मेरा जो काम है, जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने संघर्ष किया है, चाहे मैंने 10,000 पद वृद्धि के लिए कई जगह से लिखवाया है, तो वो जो जानकारी है, वो जो शिक्षा मंत्री जी तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो जानी थी इन्फॉर्मेशन, वो लेटर जा चुके हैं। और उसके बाद मुझे प्रति वो कब मिलेगी, सिर्फ ये पता करने जाना है मुझे। ठीक है, जो कि मुझे कल पता करके ही कल वापस आ जाऊँगा, क्योंकि अभी रात को पहुँच जाऊँगा मैं, और फिर सुबह जैसे पता करके दिन भर में कल, तो परसों मॉर्निंग में आ जाऊँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप सब संघर्ष करने को तैयार नहीं हैं, सिर्फ मेरा संघर्ष देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से, बाकी आप प्रत्यक्ष रूप से कुछ करना नहीं चाहते। देखो, मेरा उद्देश्य तो एक ही है कि आने वाला समय जो भी हो, उस समय में चाहे चुनाव की बाद ही प्रक्रिया हो, उसमें सारे पद भरे जाएँ। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा, या 100%। भले आदेश आ गए हैं, भले हाईकोर्ट के आदेश आ गए हैं, उसके बाद भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम 2 साल से देख रहे हैं कितनी सारी विसंगतियां होती हैं, कितने नाम रिपीट होते हैं, और इसके लिए कितना कुछ करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ें सुधरती हैं। और फिर भी पता है, कामनाचार मैम और रश्मि अरुण समी मैम, जो कि शिक्षा विभाग का देख रेख करती हैं, इनके द्वारा इतनी सारी गलतियां की जाती हैं कि नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो हमें मैदान में भी आगे आने वाले समय में उतरना पड़ सकता है, ये आप सब जानते हैं, सब वाकिफ़ हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो मेरा कहने का यही उद्देश्य है। अगर मैं इतनी दम रखता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी एजुकेशन जो हमने अर्जित की है, उसमें बहुत मेहनत करके, ठीक है, उसमें जो लाखों रुपए लगते हैं ना, DED करने में बहुत पैसे लगते हैं,
तब जाके वो कर पाते। वो हमारे बहुत मेहनत से की है। दूसरी बात, हमने जो पढ़ाई की है बहुत मेहनत से की है, ठीक है। और हमने जो दिन रात पढ़ाई की थी ना, तब जाके हमारा उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आते। इसके हमने तो था MP टेट के चक्कर में 2 बार तो रीट क्वालिफाई कर लिया, 1 बार CTET क्वालिफाई कर, जो कि 1 बार दिया था कि देता था मैं 2 बार भी कर लेता था, ठीक है। 2 बार रीट कर लिया जिसमें 116, 117, 18 नंबर आए, ठीक है, दोनों बार है ना। और MP टेट में अब क्या करें, ऐसा आउट ऑफ सिलेबस था नहीं, इसमें भी 120 प्लस का टारगेट था। इसमें 106.84 होके और नॉर्मलाइजेशन में कम हो गए तो और 100 मतलब उसमें आ पाया, ठीक है। और उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने सारे एग्ज़ाम मतलब क्वालिफ़ाई किए हैं, 2 बार रीट, CTET, MP टेट और वर्ग 2 का भी, दोनों जो सोशल साइंस और हिंदी से हमने वो भी क्वालिफ़ाई कर लिया है। मतलब वर्ग 2 का भी क्वालिफ़ाई, वर्ग 3 का भी क्वालिफ़ाई है। वर्ग 2 में दोनों सब्जेक्ट, वर्ग 3 और रीट 2 बार है ना, और CTET। तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी पढ़ाई में बड़ी मेहनत और लगन से की है, ठीक है। हमने कोई कोचिंग नहीं की किसी जाके किसी इंस्टीट्यूट में, कि किसी ग्वालियर गए हों, कि हम भोपाल पढ़ने गए हों, कि हम ग्वालियर पढ़ने गए हों, कि हम इंदौर पढ़ने गए हों, ऐसा हमने नहीं किया। हमने सेल्फ स्टडी की है, जितना भी पढ़ा है अपनी बुकों से और यूट्यूब से पढ़ा है, ठीक है। हमने पूरी दम लगा के पढ़ाई की है, तो हम उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। दिन रात हमने एक किया है, इसीलिए हमने मैदान में भी उतरे हैं तो दिन रात एक कर दिया है, क्योंकि मैदान में हमने संघर्ष में कोई कमी नहीं छोड़ी। शुरुआत से लेकर अभी तक हम पूरे तरीके से, तो हम डीमोटिवेट कभी हो नहीं सकते, क्योंकि हमें अपनी एजुकेशन अर्जित की है वो, और हमने जो पढ़ाई की है हमें उसका फल चाहिए। और हमने उसके बाद 2 साल से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, प्रत्यक्ष रूप से बहुत दिन रात एक कर दी हमने भोपाल में अपनी मांगों को लेकर। तो हम नहीं चाहते कि कोई दिक्कत आए, और हमारी जो मांग है वो बिल्कुल पूरी है ना। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए बस।